दिनांक 23 जून 2021 बार बुधवार शाम के करीब 7 बज रहे हैं। ऑल असम एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के ओर से तथा जामरेला गांव के प्राक्तन सेनानियों के सहयोगिता में इस गांव के एक सैनिक जो भारतीय स्थल सेना में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक में नंबर 10712558 दफादार दिलीप सिन्हा पिछले 15 जून को आकस्मिक डायबिटीज एंड शुगर लेवल हाई होने के वजह से हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं। इनके लिए हम प्राक्तन सेनाओं की तरफ से एक शोक सभा का आयोजन किए हैं। इस सभा में उपस्थित सभी से मैं थोड़ा सा परिचित करना चाहूँगा। सबसे पहले इस गांव में वयोज्येष्ठ और विशिष्ट शिक्षाविद श्री मोहिदन सिन्हा, एसएसबी के रिटायर्ड इंस्पेक्टर तमभासना सिन्हा और इस गांव के समाज सेवी भानुमणि सिन्हा और जो मृत व्यक्ति के उपाजी है वीरेंद्र सिन्हा, प्राक्तन सेनानी हवलदार रणेंद्र सिन्हा, प्राक्तन सुबेदार मेजर निशिकांत सिन्हा, नायब सुबेदार श्यामदास सिन्हा और इस गांव के पुरोहित पापा शर्मा, मृत व्यक्ति के भातीजा दफादार डी सिन्हा, एसएसबी से रिटायर्ड इंस्पेक्टर श्यामल सिन्हा और मृत व्यक्ति के परिवारजन श्री मीना सिन्हा, उनके बेटी माता प्रियंका, सुपर्णा और उनके आत्मीयजन, और इस तरफ मृत व्यक्ति के पूजनीय भाभी जी, 2 भाभी जी हैं और मृत व्यक्ति का लड़का मिलन सिन्हा जी और उनके आसपास के गांव घर के जितने भाई भतीजे हैं सब उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से इस शोक सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को, इस गांव के पुरोहित को, वयोज्येष्ठ मोहिदन सिन्हा को और हमारे एसएसबी से 2 इंस्पेक्टर्स रिटायर्ड जो उपस्थित है सभी को, और आप मेरे पीछे जो खड़े हैं आप सभी को अपनी तरफ से मैं प्रणाम दोबारा से निवेदन करता हूं। आप सभी को पता है पिछले 15 जून हवलदार दिलीप सिन्हा रिटायर्ड, जो कि भारतीय स्थल सेना के आर्मर्ड कोर में कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। ब्लड शुगर और डायबिटीज इन दोनों का लेवल अप होने की वजह से सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। इनसे कुछ दिन पहले इनके बड़े भाई श्री मनमोहन सिन्हा जी का निधन हुआ था हार्ट स्ट्रोक के वजह से। मैं यहाँ सब लोगों को उपस्थित सब जनों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आजकल कोविड का जो लहर चल रहा है, कहर चल रहा है, इसके वजह से कोई भी थोड़ा सा छोटा मोटा बीमार हो जाए तो उसको हम कोरोना का शिकार समझ लेते हैं। हर व्यक्ति कोरोना से पीड़ित नहीं होते हैं। डॉक्टर इसके लिए है, भारत सरकार उसी के लिए है। भारत सरकार इसके लिए जितना सचेतन है, एक कोविड बीमारी को अगर हॉस्पिटल से घर में छोड़ दिया जाए
तो उसका आसपास के रहने वाले सब कोविड में आक्रांत हो जाते हैं। उस गांव में बहुत कुछ अनहोनी घट सकता है। इसलिए कोविड से पीड़ित लोगों को सरकार अपने पास रख के उसका जितना क्रियाक्रम कर देते हैं, उनके घर वालों को भी देखना नहीं देते हैं। इस हालत में अगर इस गांव में कुछ व्यक्ति इससे अफवाह को फैलाते हैं कि ये कोविड बीमारी है, ऐसे नहीं होगा, ये कानूनन जुर्म का होता है। इसमें इस वर्तमान जो मेडिकल अथॉरिटी में दिया हुआ है, जो कि मैंने दिया हुआ है, इट इज एन एक्ट व्हिच इज पनिशेबल अंडर एप्लीकेबल ऑफेंसिव एक्ट trying to spread some illegal information to the innocent villagers by invalidating the medical authority and the government of India's instructions. In the case, such type of offences comes under such and such act and punishable under such and such act. ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त हमें अगर किसी को मदद नहीं कर सकते हैं तो उसको दुख दुविधा में डालना मनुष्य का काम नहीं होता है। मनुष्य वही होता है जो आसपास में रहने वाले के अगर कोई विपद आ जाए, कम से कम उसको पूछताछ करे। हाँ, डर सभी को है, वहाँ ना जाए, अपना दूरत्व थोड़ा दूर में रहकर भी उनसे आप मदद कर सकते हैं। यह है इंसानियत का धर्म है। फिर भी मैं अपनी तरफ से उपस्थित सभी जनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। उसके बाद में जो कुछ इनके बारे में बताना है वो मैं बताऊँगा। मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारा इस फौज के साथ ताल्लुकात रखने वाले एसएसबी के इंस्पेक्टर तंफा सिन्हा महाशय को दिलीप सिन्हा के बारे में दो एक शब्द बताएगा। अच्छा, फिर तो मैं आप सभी के अनुमति लेकर इनके जीवन के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। नंबर 102712558 एक्ट, नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार दिलीप सिन्हा रिटायर्ड, भारतीय स्थल सेना के आर्मर कोर रेजिमेंट में 26 जून 1982 में भर्ती हुए थे और 24 अप्रैल 2005 में 23 साल सर्विस करने के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट आए हैं। इन्होंने सर्विस के दौरान अपने कर्तव्यनिष्ठा, सत्यता, साहस, सभी फौज के अनुशासन के दायरे में रहकर उचित समय पर नॉन कमीशन ऑफिसर से लेकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बनने तक का जितना योग्यता है वो सबको हासिल कर चुके थे। बदकिस्मती से बबीना ऑब्लिक झांसी में जब ये तैनात थे उस टाइम उनको सांप ने काट दिया था, जिसके वजह से वो कुछ दिनों के बाद ठीक होने के बावजूद मानसिक और शारीरिक कुछ अक्षमता महसूस करने लगा और उसी दौरान उसने वॉलंटियर रिटायरमेंट जाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। 5 साल 6 साल के बाद में भी उस एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आया था, तो उसने सोचा अभी तो एप्लीकेशन का कुछ फायदा ही नहीं होगा, मैं सर्विस करना चाहता हूँ, बदल करने लगा। लेकिन जब उनको जेसीओस बनने के लिए प्रमोशन ऑर्डर आया तो कमांडिंग ऑफिसर के तरफ से उनको वो प्रमोशन नहीं लगाना दिया क्योंकि तुम अनविलिंग थे, इसलिए उनको रिटायर्ड देना था। इसलिए इसने वो प्रमोशन ले नहीं पाया और वापस घर में 24 अप्रैल 2005 को वॉलंटियर रिटायरमेंट में आ गया। कहते हैं ए मैन लिव्स नॉट बाय हिज एज बट बाय हिज वर्क्स। इसका तात्पर्य है कि हम अगर 100 साल भी जिए, अगर इस 100 साल में हमेशा पाप करते रहें, उल्टा पलटा चुगली करते रहें, तो वो हमारा लाइफ गिनने में काम नहीं होता है। उसमें अगर एक एक काम समाज के लिए, आसपास के लोगों के लिए हमने कुछ किया है
तो वही गिना जाता है इसने इतने साल दिया है। तो दिलीप सिन्हा भी अपने सर्विस के दौरान बहुत कुछ उसने फौज के लिए बलिदान दी है। ऑपरेशन पराक्रम जो एक लड़ाई का स्थिति में होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार वो भी एक लड़ाई की होता है फौज में। सिर्फ आमना सामने नहीं होता है, गोलियां नहीं चलती है, लेकिन 99.98% से एक लड़ाई की स्थिति में रहते हैं, उसमें भी इनका योगदान है, जिसके वजह से भारत सरकार तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इनको वार मेडल देकर नवाजा गया है। इसके बाद इसके अवदान समाज में इस गांव में जितने भी काम हुए हैं उसमें एक कदम आगे बढ़कर सबके साथ मिलकर अच्छा काम करने में इनका जो योगदान है उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा की से लेकर मंदिर गठन से लेकर मंडप निर्माण से लेकर पद में इनका जो अवदान है, गांव वाले उनको श्रद्धा के साथ याद करते रहेंगे। इनके निधन पर पूरे गांव और आसपास के जितने गांव हैं उसमें मातम का छाया छा गया था। जो भी सुनते हैं इसके बारे में एक दीर्घ निश्वास छोड़ के कहते हैं वो एक अच्छा आदमी, एक अच्छा संजार हमारे बीच में से निकल गया। हर कोई आदमी ऐसे बोलते हैं, हमें गर्व होता है, लेकिन दुख यही होता है कि अपने जिंदगी के जिसको बोलते हैं ऐसा भी जीवन है जो खिले ही नहीं, ऐसा भी फूल है जो फूल खिलने से पहले उजड़ जाते हैं। इसी तरह से ये भी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करके हम सब से विदाई लेके ऐसे एक देश में चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। आज उनके जो समाज के प्रति, देश के प्रति जो अवदान है हम सभी याद करते हैं। इनके नुकसान को कोई भरपाई नहीं कर सकते हैं और ये हमारे आने वाले जो प्रजन्म है, ये नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए एक बहुत एग्जाम्पलरी मॉडल है कि किस तरह से करना है समाज के काम, वो उसका एक एग्जाम्पल है। आज हम एकत्रित हुए हैं इस सभा में कि हम अपनी तरफ से इस परिवार के इस क्षति को सहन करने के लिए साहस और शक्ति दें। हमारा पूरा संवेदना इनके परिवार के प्रति है और हम सब एक सर्विसमैन जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, 1 मिनट का साइलेंस नीरवता पालन करके इनका आत्मा को सद्गति और शांति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं आप सभी से फिर से मैं अपने प्रणाम के द्वारा निवेदन करता हूँ, अपने अपनी जगह पर 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाए और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें। हमारा साइलेंस स्टार्ट हो रहा है। साइलेंस होगा। आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दादा कुछ आज
हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। ये परंपरा उसके तरफ से जो चलती आ रही है, हम सबका कर्तव्य बनता है इसको हम और भी अच्छे ढंग से इनको आगे बढ़ाएं, कभी इसके बीच में ब्रेक ना आने दें। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे देश में बहुत उपलब्धि रखने वाले जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे एक शिक्षक भी उपस्थित है और जो भारतीय सेना के एसएसबी के 2 इंस्पेक्टर साहबान भी उपस्थित है, समाजकर्मी भी उपस्थित है और समाज में बहुत दर्दी और इम्पोर्टेंट पदवी संभालने वाले भी व्यक्ति उपस्थित है। सभी से मैं निवेदन करता हूँ, जो भी ऐसे काम होगा तो आप सब मिलकर उसी काम को संपादन करें और हमेशा कोई भी काम करने से पहले अपने बुजुर्गों से जिस तरह से अनुमति ली जाती है, एक सलाह ली जाती है, वही एक सबसे बड़ा अनुशासन का अनुशीलन समझा जाता है। तो मैं आप सभी से, मेरे से जो छोटे हैं, सभी से निवेदन करता हूँ। आज का इसमें सिर्फ 4 आदमी उपस्थित हुए हैं। इस गांव में कम से कम 16 एक्स-सर्विसमैन हैं। उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर अपने आप को उपस्थित करें और जो फौज के एक परंपरा सम्मान है उसको हमेशा बरकरार रखें। इसके साथ मेरा आज का ये शुभ सभा का अपना तरफ से जो व्यक्त करना था व्यक्त कर लिया। और कोई साहबान अगर है बोलना चाहते हैं वो आकर बोल सकते हैं, संदास बोलना चाहते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि इसने गांव के लिए बहुत कुछ किया है। कोई आ जाए सामने, इसके बारे में एक दो बताए। मनेंद्र सिन्हा देखो कोई इसके सबसे करीबी दोस्त भाग्यचंद्र सिन्हा हमेशा हर काम में एक दूसरे के साथ रहकर करेंगे। आपको मैं यहाँ से अनुरोध करता हूँ, आप आ जाइए यहाँ पर आगे 2 एक शब्द उनके लिए बोलो। मैं यहाँ पर मैं खंडवा करता हूँ, कोई गलतियाँ तो माफ करना। आप सभी को मेरे तरफ से दोबारा से प्रणाम। हेलो कोई लाइन नहीं थोड़ा देर से बुढ़ीजन উপদেশে গুরুজন এবং যথাযথি ব্যাপারবৃন্দ আপনাদের আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাওনি। আজি মোট দাদাগিরকে मेरे आसरे स्वतः साठी मताने का बोलिया पैसा निलो अंते मी नामले नांदू तुम्ही दिल्लीत देहत्याग करवले परे आहानी चेष्टा ना करस कारण जाय वन मतात ना जाओ वन मोर अंतरे मी दोसो तबे प्रयोजन नाया सम्भव नहीं। आज एक्समेने संगठने लाभ कर आज दिल्ली जाने पाली आनलानी निगे निरवता पालन करिया दिल्ली सदगति शांतिर काबलिया मौलिया साथे आलोचना करছি जार कारण आज नहीं बाध्य दिल्ली गुणमी किता गायतो तार गुण गायले आहे पण आहे मी हाब्योदे असो
জামিয়ানার গানে দিলীপ দা যেটা ভূমিকা নিবাসে জামিয়ানার হওয়ার গাবলিয়া ওটা কোথায় প্রকাশ করা নেই মোর পক্ষে সম্ভব না মি দিলীপ দারে মি না গয় পুরা জামিয়ানায় ধন্যবাদ জানানি হইতে দিলীপ দা কি দেবিত জায়গা শান্তি থাক এবং তোর ধ্যান জায়গা পৃথিবী হন ওহান আমার কল্পনার বাইরেও এখানেই মোর এনে আসলে বিশেষ কামনা হন আর আমি কিহার মাত্র এবেতেই মোর বক্তব্য আহ্বান করলো दादा ठीक बोलते तुम्हारा हम बोलते दादा को मतलब नहीं यार हम बोलते दादा हम पूरे 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 देखो ना दादा 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 इधर बांग्ला बांग्ला लोग बांग्ला अंतर से दिल से पूरे सभी ने दुख प्रकट कर रहा हूँ लेकिन इसके जो रिटायर्ड होने के बाद गांव में आके समाज सेवा के लिए जितनी इसने काम किया समाज के लिए हो और उनसे भी गांव के कोई अच्छे काम हो ये सब सारे पूरी मिलता था और किसी को नहीं मिलने से भी दिलीप कुमार भी मिलता था तो हम लोग सबने उनकी कामना करते हैं वो जहाँ भी रहे तो सुखी रहे और ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ तो दिलीप को अपने पास ही जगह देके दिलीप को जो अच्छे काम ये करते हैं उसको जहाँ जो फल मिलते हैं उसको तो मिलेगा ही और उसके बावजूद भी वो जो बाकी जीवन जो हमारे साथ गुजर के चलते गया या हमारे साथ मिलकर उसमें भी हम लोग सब ने भी खुशी से हम उसको आशीर्वाद करते हैं ताकि वो जहाँ भी रहे खुशी रहे चलते रहे भगवान की सेवा करके ऐसा करें इसके आज का ये शोक सभा हम उपस्थित बुजुर्गों से अनुमति लेकर यहाँ पर समाप्ति घोषणा करना चाहते हैं। उससे 1 मिनट पहले हम सरकार के द्वारा निर्धारित किए हुए कोविड-19 के जो निर्देशावली है उसको हम किस तरह से हम पालन किए हैं, दूरत्व मेंटेन करके, मास्क लगाकर, सैनिटाइज करके जितने बैठे हैं ये सब कम से कम ये तीनों नियमों को पालन करते हुए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले जितने पर्व जब तक ये कोविड-19 का कहर चलता रहेगा इसी तरह से हर उपलक्ष्य में इनको ध्यान रखा जाए। इसका एक नमूना मैं दिखाना चाहता हूँ। सब 2-2 मीटर के गैप में बैठे हुए हैं, मास्क लगाकर। बाद में यहाँ के कुछ सम्मानित हमारे बड़े भाई लोग हैं। आज के इस सभा को हमारे फौज के सम्मान में आने से हमारा फौज का सम्मान जो है वो और बढ़ गया। आप सभी को फौज के तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और यहाँ पर दिलीप सिन्हा अमर रहे 3 शब्द के साथ आज का ये शोक सभा हम समाप्त करेंगे।
मैं कहूँगा दिलीप सिन्हा, आप लोग कृपया अमर रहे। दिलीप सिन्हा अमर रहे, दिलीप सिन्हा अमर रहे। दिलीप सिन्हा मैं बोलूँगा, आप अपनी जगह पर एक हाथ खड़ा करके अमर रहे, आवाज दे दो। हवलदार दिलीप सिन्हा अमर रहे। हवलदार दिलीप सिन्हा अमर रहे। हवलदार दिलीप सिन्हा अमर रहे। जय हिंद। थैंक यू।